सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सिंपैथी फॉर द डेविल के बारे में। ये कहानी है कैब ड्राइवर की, जिसके कैब में आकर के एक ऐसा आदमी बैठता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल करके रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम ड्राइवर को देखते हैं जिसने अपने कैब के अंदर अपने बच्चे को बैठा करके रखा है और वो उसे लेकर के जा रहा है उसके नाना नानी के पास। वो अपने बच्चे को छोड़ेगा, फिर निकल जाएगा अपनी पत्नी के पास जाने के लिए। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर के बाद ये पहुंच जाता है बच्चे के नाना नानी के घर पे। वहाँ जाने के बाद बच्चे को कहता है कि ज्यादा शरारत मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा तुम्हारी माँ के साथ, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। बच्चा अंदर चला जाता है। तब ड्राइवर आकर के बैठता है कार के अंदर। तभी उसकी पत्नी की कॉल आती है। उसकी पत्नी कहती है उसे बहुत दर्द हो रहा है। तब हमें पता लगता है ड्राइवर का नाम है डेविड। डेविड अपनी पत्नी को कहता है कि चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो कार को और भी तेज चलाने लगता है और पहुंच जाता है हॉस्पिटल। सबसे पहले वो जाता है पार्किंग एरिया में पार्क करने के लिए। वो पार्क कर ही रहा होता है, तभी एक लाल बाल वाला आदमी आकर के बैठ जाता है उसके कार के अंदर और कहता है कि गाड़ी चलाना शुरू करो। डेविड को बात समझ में नहीं आती। तभी आदमी बंदूक निकाल करके तान देता है डेविड पे। उससे कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, तुम्हें सिर्फ गाड़ी चलानी है। डेविड कहता है मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है, मैं उसी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तुम शायद मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे। मेरी पत्नी के पास जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये लाल बाल वाला आदमी अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। वो डेविड की बातों को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि शायद तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं गोली चला दूंगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। डेविड समझ जाता है कि इस आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानने वाला और अगर डेविड ने कुछ और बोला तो वो गोली भी चला सकता है। इसलिए डेविड गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो चला आता है पार्किंग लॉट से बाहर। अब पैसेंजर उसे बता रहा है कि डेविड को कहाँ पे चलना है और डेविड चुपचाप ऐसे ही गाड़ियां चलाते रहता है। लेकिन हॉस्पिटल से दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो अपनी पत्नी से दूर जा रहा है जो उसका इंतजार कर रही है। तब वो दोबारा बात करने की कोशिश करता है पैसेंजर से। तब पैसेंजर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे देखने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे फैमिली की बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं सुनना चाहता कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। अगर तुम्हें अपनी दिक्कत नहीं बढ़ानी तो चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा और मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब डेविड दोबारा शांत हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी दोबारा कॉल कर रही है, लेकिन डेविड कॉल नहीं उठाता। वो नहीं चाहता कि वो अपनी पत्नी को बात करके कोई भी उम्मीद दे। वो फोन रख देता है। तभी पैसेंजर देखता है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है। अब इन्हें ना चाहते हुए भी किसी गैस स्टेशन पर रुकना पड़ेगा और पैसेंजर भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद ये लोग चले जाते हैं गैस स्टेशन पे। जैसे ही डेविड गाड़ी से बाहर आता है उसे समझ में आता है कि यही मौका है उसके पास जब वो इस आदमी से बच सकता है। यहाँ पर वो किसी से मदद मांग सकता है। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक औरत है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। डेविड को अब उससे ही मदद मांगनी पड़ेगी और इस तरीके से मांगनी पड़ेगी कि पैसेंजर को पता ना लगे। वो पेट्रोल डालते समय बार बार अपना मुंह हिला करके औरत को कहता है कि उसे मदद चाहिए, इस उम्मीद में कि वो औरत इस बात को समझ पाए कि आखिर डेविड क्या कहना चाहता है। ये औरत भी डेविड को बड़े ध्यान से देखती है। एक वक्त ऐसा लगता है कि उसे समझ में आ चुका है कि डेविड क्या कहना चाहता है, लेकिन वो डरी हुई है कि कैसे वो इस आदमी की मदद करे। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी कंफ्यूज सी नजर आती है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तब वो जाने लगती है अपने कार की तरफ। पैसेंजर को देख करके ये बात पता लगता है कि पैसेंजर भी समझ गया है कि डेविड ने क्या किया है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि जानता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही वो औरत यहाँ से जाती है डेविड की सारी उम्मीदें टूट जाती है। वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बच सकता। उसकी आखिरी उम्मीद ये औरत ही थी जो अब यहाँ से भाग चुकी है। वो वापस आकर के बैठ जाता है कार के अंदर। तब पैसेंजर भी आकर के बैठता है। इस बार पैसेंजर आगे बैठा है डेविड के साथ ताकि अब डेविड कोई भी चालाकी ना कर सके। ये लोग ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद पैसेंजर आगे का एक कंपार्टमेंट खोलता है। अंदर उसे बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। वो उन तस्वीरों को देखता है और डेविड से कहता है कि क्या तुम कभी बोस्टन गए हो? डेविड कहता है कि हाँ, मैं एक बार गया था, लेकिन बहुत समय पहले। पैसेंजर कहता है कि तुम्हें देख करके मुझे किसी की याद आती है जिससे मैं बहुत समय पहले मिला था, तुम बिल्कुल वैसे ही लगते हो। डेविड कहता है कि मैं कब घर वापस जा पाऊंगा? तब पैसेंजर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम घर वापस भी जा पाओगे? डेविड और भी डर जाता है। तब थोड़ी देर के बाद पैसेंजर कहता है कि हमें कहीं 1 घंटा और लगना चाहिए, हमें पुराने शहर की तरफ जाना है। इसी बीच डेविड की पत्नी दोबारा कॉल करती है। इस बार पैसेंजर फोन उठा लेता है। डेविड की पत्नी की आवाज को सुनने के बाद लगता है कि वो और भी ज्यादा दर्द में है। वो बार बार डेविड से पूछती है कि वो कब आएगा। डेविड कहता है मैं एक जगह पे फंस गया हूँ, लेकिन शायद ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पैसेंजर भी फोन को काट देता है। ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तभी डेविड देखता है कि आगे पुलिस वालों की कार खड़ी है। तब वो सोचने लगता है कि आखिर वो उन्हें अट्रैक्ट कैसे करे। तब उसे आइडिया आता है कि अगर वो ओवर स्पीड करेगा तब पुलिस वाले उसे जरूर नोटिस करेंगे और उसके पीछे आना शुरू कर देंगे। डेविड गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाता है और उनके सामने से तेजी में निकलता है और जैसा डेविड ने सोचा था वैसा ही होता है। अब पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। डेविड बहुत खुश है कि अब वो कहीं बच सकता है इस सनकी आदमी से। जैसे ही पुलिस की गाड़ी नजदीक आती है पुलिस वाला कहता है कि वो अपनी कार को रोके। डेविड कार को रोक देता है। वो खुश है कि अब वो आजाद हो
जाएगा। पुलिस वाला इनके पास आता है और पूछना शुरू कर देता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। डेविड को लगता है कि अभी आदमी डर जाएगा, लेकिन पैसेंजर एक सन की है। वो मजाक बनाना शुरू कर देता है पुलिस वाले का। तो पुलिस वाले को भी गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बंदूक निकाल करके इन पे तान देता है, लेकिन अभी भी पैसेंजर नहीं मानता। वो ऐसे ही हंसते रहता है। पुलिस वाला जब गोली चलाने की धमकी देता है, उससे पहले ही पैसेंजर उसके कंधे में गोली मारता है और पुलिस वाला नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। पैसेंजर आता है बाहर और लगातार 3-4 गोलियां चलाता है। फिर यहीं पर पुलिस वाले की मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद अब डेविड का दिमाग खराब होने लगता है। वो समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से नहीं बच सकता और शायद ये आदमी उसे मार भी ना दे। अब उसके दिमाग की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। ये उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात है। पैसेंजर इस बार आकर के पीछे बैठता है और डेविड गाड़ी चलाने लगता है। डेविड जानता है कि अगर वो ऐसे ही शांत बैठा तब वो कभी भी जिंदा नहीं बचेगा। उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो दिमाग लगाना शुरू कर देता है, लेकिन पैसेंजर बहुत चालाक है। वो डेविड के सारे प्लान्स को पढ़ लेता है। थोड़ी देर के बाद पैसेंजर को एहसास हो जाता है कि डेविड कार को क्रैश करवाने वाला है, लेकिन पैसेंजर चाहता है कि डेविड ऐसी हरकतें करे। वो जानबूझ के अपना सीट बेल्ट निकाल देता है ताकि डेविड को लगे कि उसका प्लान काम कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद डेविड बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो गाड़ी को चलता हुआ छोड़ करके कूद जाता है। गाड़ी अभी भी चल रही है, मगर पैसेंजर बहुत चालाक है। वो धीरे से आगे जाता है और आराम से रोक देता है कार को, मगर पैसेंजर को भी चोट लगी है उसके नाक पे। दूसरी तरफ डेविड छुपा हुआ है। थोड़ी देर के बाद पैसेंजर आता है बाहर डेविड को ढूंढने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी डेविड का फोन बजता है। उसकी पत्नी ने दोबारा कॉल किया है। पैसेंजर फोन उठाता है और बात करना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में वो पूछता है कि आखिर तुम कौन से कमरे में हो। डेविड की पत्नी रूम नंबर बता देती है। डेविड भी इन बातों को सुन रहा है। उसे एहसास हो जाता है कि आदमी सन की है। अगर वो इस आदमी के सामने नहीं आया तभी आदमी हॉस्पिटल में जाकर के उसकी पत्नी को मार देगा। डेविड चला आता है पैसेंजर के सामने। तब पैसेंजर उसे एक दमदार पंच मारता है और कहता है कि वापस चलो कार में। डेविड को भी चोट लगी हुई है। वो लंगड़ाते हुए आता है कार के पास। डेविड के कॉलर बोन पे चोट लगा है। वो अपने एक हाथ को आगे करता है और एक ही झटके में अपने कॉलर बोन को फिक्स कर लेता है, जिसे देख करके आदमी आश्चर्यचकित रह जाता है कि डेविड जैसा लूजर आदमी ये चीज कैसे कर सकता है, क्योंकि कॉलर बोन को फिक्स करना किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं है, और खास करके ऐसे आदमी के लिए जो कैब चलाता हो और चश्मा पहनता हो। मगर पैसेंजर इन बातों पे ध्यान नहीं देता। डेविड को कहता है कि कार चलाना शुरू करो। वो बैठ जाता है पीछे। जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डेविड पैसेंजर से पूछता है कि मेरी पत्नी की आवाज कैसे लग रही थी, क्या वो अभी भी दर्द में है। पैसेंजर कहता है कि नहीं, वो आवाज से बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो एक सभ्य महिला है। उसे शादी करके क्या तुम खुश हो? डेविड कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। तभी पैसेंजर की नजर पड़ती है एक डाइनर पे। वो डेविड को कहता है मुझे भूख लगी है, वहाँ लेकर के चलो। डेविड उसे वहाँ लेकर के चला जाता है। डेविड जाना चाहता है ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे लोग हो, ताकि वो किसी से मदद मांग सके। वो लोग चले जाते हैं अंदर। अंदर जाते समय हम पैसेंजर को देखते हैं, उसने अभी भी डेविड पर बंदूक तान करके रखा है। जा करके ये लोग एक टेबल पे बैठ जाते हैं। पैसेंजर देखता है कि यहाँ की वेट्रेस और एक आदमी उन्हें ही घूर रहे हैं, मगर पैसेंजर उन पर ध्यान नहीं देता। उसने अभी भी डेविड पे बंदूक ताना हुआ है। वो कहता है मुझे एक आदमी से मिलना है। शुरू की प्लानिंग ये थी कि जैसे ही मैं यहाँ पे लैंड होऊंगा उसके बाद मुझे बोस्टन जाना होगा, तब मैं उससे मिल पाऊंगा। लेकिन प्लान में चेंज हो गया। अब वो आदमी कहीं और है और हमें उससे जा करके मिलना है। डेविड ने पैसेंजर की एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद पैसेंजर उसे एक कहानी सुनाना शुरू करता है, एक बुक कीपर के बारे में जो अपने काम में बहुत ही अच्छी थी। वो एक लड़की थी। थोड़े समय के बाद उसे एक आदमी से प्यार हो गया। उन दोनों ने शादी की, तब उनकी एक बच्ची हुई। मगर पैसेंजर अपनी कहानी को खत्म करता उससे पहले वेट्रेस चली आती है इनका ऑर्डर लेने के लिए। ये दोनों अपने लिए ब्लैक कॉफी और सैंडविचेस ऑर्डर करते हैं। वेट्रेस कहती है कि मेन्यू में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, जो चीज जैसे लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही मिलेगी, कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। डेविड को ये बात पसंद नहीं आती। वेट्रेस यहाँ से चली जाती है। तब पैसेंजर अपनी कहानी को सुनाना शुरू करता है कि बुक कीपर का काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो सलीवन नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करती थी। थोड़े समय के बाद उसे पता लगा सलीवन के एक आदमी के बारे में जो पैसों का घपला कर रहा था। ये बात जैसे ही सलीवन को पता लगी, वो भड़क गया और उसने ऑर्डर दिया कि उस आदमी को मार गिराया जाए। कुछ लोग उसे मारने के लिए गए। तब वो आदमी कहीं और नहीं बल्कि बुक कीपर के घर पे था। इतने कहने के बाद वो डेविड को कहता है कि सबकी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती तुम्हारी तरह, तुम्हारे पास एक खुशहाल परिवार है। इन बातों को सुनते ही डेविड कुछ बोलने की कोशिश करता है। तब पैसेंजर भड़क जाता है। कहता है कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब भी मैं कुछ बोलूं तो अपने मुंह को बंद करके रखना। वो बार बार उस पर ऐसे ही चिल्लाता है। पहले उसके हाथ पे मारता है, फिर उसके सर को पटक देता है टेबल पे और हथकड़ी लगा के बांध देता है वहीं पे। यहाँ पर जो एक आदमी था उसने भी इन चीजों को देखा है। अब धीरे धीरे पैसेंजर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। वो उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से हिलना मत। इतना कहने के बाद वो चला जाता है किचन के अंदर, जहाँ पर कुक और वेट्रेस है।
वो उन दोनों का फोन लेता है और फेंक देता है तेल में। फिर इन दोनों को कहता है कि 4 मिनट का वक्त है तुम लोगों के पास, मुझे मेरा ऑर्डर चाहिए मेरे टेबल पे। इतना कहते हुए वो आता है बाहर आने के बाद वो गाना बजाता है और नाचना शुरू कर देता है। वो गाना भी गाता है। नाचते हुए आता है डेविड के पास और उससे कहता है कि मुझे पूरी की पूरी सच्चाई जाननी है तुम्हारे बारे में, चलो अपनी सच्चाई बताना शुरू करो। डेविड कहता है मुझे पता नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो। तब पैसेंजर भड़क जाता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पर एक औरत आती है अपनी बच्ची को लेकर के, मगर फिर भी ये पैसेंजर नहीं रुकने वाला। वो डेविड को कहता है कि तुम्हारे पास एक और मौका है, सामने वेट्रेस खड़ी है, अगर तुमने अपनी सच्चाई नहीं बताई तब मैं उसे गोली मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो वेट्रेस पर बंदूक तान देता है। डेविड जब कुछ नहीं बोलता तब वो ट्रिगर दबाता है, लेकिन इसी बीच डेविड हमला कर देता है इस आदमी पर। इस चीज को देखने के बाद अब पैसेंजर और भी ज्यादा गुस्से में है। वो डेविड को पीटता है और देखता है यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ था वो भाग रहा है। वो जाता है उसके पीछे और उसे गोली मार देता है। फिर वापस आता है उस औरत के पास जो अपनी बच्ची के साथ बैठी हुई है और उस पर बंदूक तान करके डेविड को कहता है तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तब मैं इन दोनों को मार दूंगा। अब डेविड की हालत खराब हो रही है, वो नहीं चाहता कि मासूम लोग मरे। वो पैसेंजर को कहता है कि मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तब पैसेंजर चला आता है डेविड के पास और पीटना शुरू कर देता है। वो उसे बड़ी बेरहमी से मारता है और मारने के बाद कहता है कि तुम जेम्स हो और मुझे पता है। इसी बीच वो औरत अपनी बच्ची को लेकर के यहाँ से चली जाती है। तब पैसेंजर उठता है और चला आता है किचन में। यहाँ पर वो देखता है कि कुक भागने की कोशिश कर रहा है। वो उसे गोली मारता है और चला आता है वापस। तभी हम देखते हैं डेविड को जो 911 पे कॉल कर रहा है। उसकी हथकड़ी अभी भी टेबल के नीचे लगी हुई है। वो बार बार टेबल के पाइप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि भाग सके। दूसरी तरफ हम पैसेंजर को देखते हैं जो हर जगह पे घूम रहा है ढूंढने के लिए कि आखिर यहाँ पर और कौन कौन से लोग हैं। वो जैसे ही बाथरूम में जाता है उसे वेट्रेस नजर आती है। वो उस पर भी बंदूक तान देता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो बंदूक हटा के चला आता है बाहर। वो जान बख्श देता है वेट्रेस की। किचन में आने के बाद वो सारे गैस को जला देता है। फिर हर तरफ शराब की बोतलें फेंकता है ताकि आग और भी तेजी से फैल जाए। इसी बीच बाहर हम डेविड को देखते हैं जिसने पाइप को तोड़ के अपने आप को आजाद करवा लिया है। वो जैसे ही भागता है पैसेंजर की नजर पड़ जाती है उस पे। तब वो गोली चलाता है और एक गोली जाकर के लग जाती है डेविड के पैर में, मगर फिर भी वो नहीं रुकता। वो रेंगते हुए भागता है बाहर और आकर के छुप जाता है कार के पीछे। उसे जब लगता है कि खून बहुत ही तेजी से बह रहा है तब वो अपने बेल्ट को बांध लेता है अपने जख्म के ऊपर ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। दूसरी तरफ डेविड बाहर आ रहा है। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे सिर्फ हर जगह पे तबाही मचानी है। पैसेंजर को पता है कि डेविड उसकी बातों को सुन रहा है। वो अपनी कहानी को जारी रखता है और कहता है कि वो बुक कीपर कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ और सलीवन का आदमी जिसके घर पे था वो मेरी पत्नी का घर था। मेरी पत्नी वहीं पर मौजूद थी। उसे मार दिया गया और मेरी पत्नी के दिमाग से ये बातें बाहर नहीं निकल रही थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उन यादों को नहीं भुला पा रही थी। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खराब होने लगा। वो जिसे भी मिलती वो पूरी की पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देती। उसे लगता था कि इस तरीके से वो इन कहानियों को भुला सकती है। डेविड भी इन बातों को ध्यान से सुनता है। तभी पैसेंजर आकर के हमला कर देता है डेविड पे। इस बार डेविड भी तैयार था। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। डेविड बहुत मारता है पैसेंजर को। जब पैसेंजर नीचे गिरता है तब वो डेविड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी पत्नी का रूम नंबर बोलता है और डेविड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यही मौका होता है पैसेंजर के पास उसे मारने का। अब वो मारने लगता है डेविड को। अंत में पैसेंजर बंदूक तान देता है डेविड पे। उसे कहता है कि अगर तुम मेरे से कोऑपरेट करोगे तब मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और सारी चीजें ठीक रहेंगी। तब डेविड भी मान जाता है। कहता है मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि चल के कार में बैठो, हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। डेविड कार चलाना शुरू कर देता है। रास्ते में डेविड पैसेंजर से कहता है फिर तुम्हारी पत्नी का क्या हुआ। पैसेंजर कहता है कि जल्दी ये बात सलीवन को पता लग गई कि मेरी पत्नी सबको सच्चाई बता रही है। अब मेरी पत्नी खतरनाक हो गई थी सलीवन के लिए। वो चाहता था कि उसे कोई रास्ते से हटा दे, लेकिन पहले उसने मुझसे बात किया कि मैं अपनी पत्नी को मार दूं, लेकिन उसे भी ये बात पता थी कि मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं मारूंगा। तब सलीवन ने बुलाया जेम्स नाम के हिटमैन को मेरी पत्नी को मारने के लिए। जेम्स पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। अब यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई पता लगती है कि डेविड ही जेम्स है। वो पहले एक हिटमैन हुआ करता था, लेकिन थोड़े समय के बाद उसने उस दुनिया को छोड़ दिया। पैसेंजर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। थोड़े वक्त के बाद मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पर डेविड नाम से रह रहे हो, तब मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया और आज मुझे मौका मिला तुम्हारे पास आने का। इन बातों को बताते समय पैसेंजर रोता है और कहता है मुझे लंग कैंसर है। मुझे पता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसीलिए मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। मेरे और तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार गिराऊंगा। अभी उसकी बातें चली रही होती है तभी पुलिस वाले इनका पीछा करने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद पैसेंजर अपनी बंदूक निकालता है और उसे लगा देता है डेविड के कनपट्टी पे, लेकिन वो ट्रिगर दबाता उससे पहले डेविड क्रैश करवा देता है कार को और ये लोग नीचे गिर जाते
होते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों की गाड़ी रुकती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कोई पुलिस वालों को मार गिराता है। थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि पुलिस वालों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड है। डेविड आता है पैसेंजर के पास। पैसेंजर अभी भी अटका हुआ है गाड़ी के अंदर। पैसेंजर डेविड से कहता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा, बात सिर्फ मेरी पत्नी की हुई थी। तब डेविड सारी बातों को एक्सेप्ट करता है कि वही जेम्स है। कहता है कि जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला मैं तुम्हारे घर के अंदर गया। मैं तुम्हारी पत्नी को मारता उससे पहले उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मेरे हाथ पे हमला किया। तब गलती से गोली चली और गोली जा करके तुम्हारी बच्ची को लग गई। तब मैं सुन पड़ गया। मैं एक मासूम बच्ची को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मैं चाह के भी उस चीज को नहीं बदल पाता। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं तुम्हारी पत्नी को मारूं, पैसे लूं और वहां से निकल जाऊं। तब मैंने वही किया, मगर उस हादसे ने मुझे बदल करके रख दिया। मैंने निश्चय किया कि मैं उस पाप की दुनिया को छोड़ दूंगा। वहां से आने के बाद मैंने शादी की और नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। तब से कभी भी मुड़ के नहीं देखा उस जिंदगी की तरफ। मेरा परिवार मुझे बहुत प्यारा है। इतना कहने के बाद वो पैसेंजर को मार देता है और कॉल करता है अपनी पत्नी के पास। तब उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। डेविड बहुत खुश है। वो देखता है कि पुलिस वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके आगे बढ़ने लगता है। वो जानता है कि वो छूट जाएगा, उस पर किसी को भी शक नहीं होगा। पैसेंजर ने पूरे शहर में पुलिस वाले और मासूम लोगों को मारा है। हर जगह उसके खिलाफ सबूत है। सबको लगेगा कि इसे बंधक बना करके रखा गया था। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।